जी के साथ हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मेरी उनसे बेतहाशा लोगों से बात हुई तो वो बिल्कुल पुरजोश थे। वो पाक आर्मी के नारे लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, भारत की बुजदली के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि जिसने रात के अंधेरे में बुजदली से मिसाइल फायर किए और एक मस्जिद को शहीद कर दिया। अच्छा बाबर, ये बताएगा कि जिस तरह आपने बताया कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, इसके अलावा कोई इतलात मौसूल हुई है कि कोई और जानी और माली नुकसान हुआ है? और आज का जो दिन है वो एज यूजुअल रूटीन वाइज है या कुछ डिफरेंट जो है वो लोग दिन का आगाज एक डिफरेंट तरीके से करें? किसी किस्म का आप देख रहे हैं कि कोई डिफरेंट है आम रूटीन से? देखिए, आप देखिए मेरे पीछे जो पुलिस है, रेंजर्स के जवान है, पुलिस है जो ट्रैफिक को मेंटेन कर रही है, ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ की जो लोकल आबादी के लोग हैं वो सारे घरों से बाहर आए हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ पर इस जो हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है इसके सामने आ जाते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं, नारे लगाते हैं, पाक फौज के हक में नारे लगाते हैं। जहाँ तक आपने कैजुअलिटीज़ की बात की है तो जो यहाँ पर मेरी पुलिस वालों से बात हुई है, ISPR की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, उसके मुताबिक अभी तक यहाँ पर एक मिसाइल ने जो मस्जिद को हिट किया था उसके नतीजे में एक आदमी शहीद हुआ था और चंद एक लोग जख्मी हुए हैं। और वह अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू की 1122 की कुछ गाड़ियाँ आई थीं और जो वो यहाँ पर मैं सुबह से मौजूद हूँ और वहाँ पर जो जख्मी थे उनको भी लेके गए हैं, जो बंदा शहीद हुआ है उसको भी लेके चले गए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, रेंजर्स के जवान मौजूद हैं और इसके साथ साथ चौका लोग बार बार सड़क पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन करने के लिए पुलिस को बार बार उनको डिस्पर्स करना पड़ रहा है, लेकिन पीसफुली डिस्पर्स हो रहे हैं। लेकिन लोग पुरजोश हैं, डर और खौफ नहीं है, लोगों में जज्बा है, जुनून है। और मैं बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें लड़ना चाहिए, भारत से बदला लेना चाहिए। भारत ने रात को हमला किया, अंधेरे में हमला किया, तारीकी में हमला किया और एक बुज़दिलाना एक्ट था, कदम था। ये सिविलियन पॉपुलेशन है, सिविलियन आबादी है, यहाँ हर तरफ सिविलियन घर है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा पैन करके आप दिखा सके कि ये सामने हेल्थ और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है और उसके साथ एडजेसेंट एक मस्जिद है जिसको रात को हिट किया गया। तो एज सच कोई यहाँ पर ये कोई फौजी इंस्टॉलेशन नहीं है। जिस तरह से भारतीय मीडिया और भारतीय गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये शायद किसी दहशतगर्द तंजीम का कोई नेटवर्क था या कोई गढ़ था, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। मेरे सामने वादे तौर पर देख देते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर है, कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ की ये लोकल आबादी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कैटर करने के लिए बनाया गया। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर लोकल आबादी के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ आकर अपना इलाज मुआवजा करवाते हैं। तो एज सच ऐसी कोई चीज नहीं है। इसके साथ बाबर बताइएगा, जैसे कि मुरीद के में कल डायरेक्ट जो है वो अटैक किया गया है, सिक्योरिटी के हवाले से मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है और कितनी जो है तादाद में रेंजर्स वहाँ पर मौजूद हैं या पुलिस के कितने एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं? जी, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस या रेंजर यहाँ पर मौजूद नहीं है। नॉर्मल सिक्योरिटी है। एक इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उस हवाले से रेंजर्स के कुछ जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ कुछ पुलिस के जवान मौजूद हैं। वो सिर्फ इसलिए कि लोकल आबादी जो है, जो का ये फोरेंसिक का इशू है, उसका अभी हाई ऑफिशियल्स ने आ रहे हैं, यहाँ पर बार बार VVIP मूवमेंट हो रही है, तो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा लोगों को हटा रहे हैं। लेकिन लोग भी डिसिप्लिन्ड हैं, लोग नारेबाजी जरूर कर रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन्ड हैं। और मुझे तो अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, कोई बहुत बड़ी तादाद में कोई सिक्योरिटी अलर्ट यहाँ पर नहीं है उस तरह से। हाँ, रात को था लेकिन अब नॉर्मल है, रूटीन में है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है। रेंजर्स के चंद एक जवान है जो खड़े हैं, उसको साथ साथ पुलिस असिस्ट कर रही है। पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मियां नासिर मौजूद हैं जो एक न्यूज यहाँ के मुरीद के नुमाइंदे हैं। और इंसिडेंट के फौरी बाद जो ही ये इंसिडेंट हुआ तो वो यहाँ पर फौरी तौर पर पहुंचे और उन्होंने बहुत सारे मनाजिर खुद देखे, अपनी आंखों से देखे। मैं उनसे बात करता और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या देखा जब मिसाइल ने यहाँ हिट किया, इस जगह को हिट किया। तो मियाँ साहब, जब आप वहाँ पर आए तो क्या मनाजिर थे, किस तरह से आपने देखा, क्या चीज थी जो? जी, मैं जब पहुंचा हूँ यहाँ पे, इससे पहले तो हमें ना धमाकों की आवाज़ सुनी, मैं घर में था और ये 12:30 से 1 के दरमियान में 3 से 4 धमाके हुए और हम सब दोस्त यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा था और लेकिन जख्मी थे 3-4।
اور مسجد جو تھی وہ شہید ہو گئی، اور آگ جیسے آگ پھینکی گئی انہیں ایسے آگ کے وہ میزائل پھٹے ہیں نا، اس کی وجہ سے آگ عمارت کو لگ گئی تھی اور آگ بہت زیادہ تھی. اور تو خیر الحمدللہ ایک شہید ہوئے اور اس وقت میں اسی وقت پہنچ گیا تھا، اور ایک بچہ زخمی ہوا، ایک خاتون ہوئی، یعنی کہ 3-4 زخمی ہوئے ہیں. اچھا، جب آپ آئے تو لوکل پاپولیشن، آپ خود یہاں پر بھی رہتے ہیں، تو یہ کوئی ٹیررسٹ سینٹر ہے جس طرح سے بھارت کلیم کر رہا ہے؟ مجھے تو یہ ساری آبادی ہے، سول آبادی نظر آ رہی ہے، ایک اسکول ہے، کالج ہے اور سول آبادی ہے. جی سر، یہ بالکل پرائیویٹ آبادی ہے، اور ننگل سادہ یہ جو ہے یہ مریض کے سب سے بڑی اپنا یونین کونسل ہے، اور یہاں پہ لوکل آبادی ہے، اور یہ اسکول ہے اور ہاسپٹل ہے، اور یہاں سے لوگوں کو بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس کا فائدہ ہے، اور علاج کے لیے ہمیں لاہور یا کہیں اور نہیں جانا پڑتا. اچھا، مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ جب آپ یہاں پر آئے تو یہاں پر لوکل آبادی میں مجھے بڑا جوش نظر آ رہا ہے، کوئی ایسا خوف نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح سے ایک بڑا اٹیک ہوا لوگوں کے اندر خوف نہیں ہے؟ جی، میں رات سے یہاں پہ ہوں، تقریباً رات 1:45 بجے سے لوگ یہاں پہ ابھی تک یہاں پہ جمع ہیں. ابھی پولیس والوں نے ان کو منتشر کر رہے ہیں، وہ بھارت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، پاک فوج زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. لوگوں میں جذبہ جو ہے دیدنی ہے، اور لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجیں بارڈر پہ، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. کسی ایک بندے کے اندر یہ ڈر نہیں آیا کہ یہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں. جی بالکل، میں خود اسی طرح کے مناظر دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں لوگ بڑے پرجوش ہیں. پاکستان آرمی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جب یہ خبر آئی کہ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرا دیے ہیں، اس کے بعد لوگ پاکستان ایئر فورس کے نعرے لگا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اپرچونٹی ملے، ان کو موقع ملے، وہ خود لڑنا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح سے رات کو مسجد گرائی گئی، مسجد کو شہید کیا گیا، میزائل نے آگے مسجد کو ہٹ کیا، تو لوگوں میں غصہ ہے. اس میں کوئی رنج ہے، غصہ ہے کہ ان کی یہ ایک مسجد کو ہٹ کیا گیا، ایک سویلین پاپولیشن کو ہٹ کیا ہے، سویلین لوگوں کو ہٹ کیا ہے.